Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, if Messelson and Stahel's experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of N15 N15, N15 N14, N14 N14 containing DNA in the 4th generation would be. क्या कह रहे हैं, अगर मेसेल्सन और स्टेहल का एक्सपेरिमेंट 4 जनरेशन्स के लिए कंटिन्यू करा गया तो इनका रेशियो क्या बनेगा। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि पहले जो डीएनए था उसको ऐसे मीडिया में रखा जिसमें सिर्फ N15 था, तो इन दोनों ही स्ट्रैंड्स में N15 आ जाएगा। फिर इनको क्या करा गया, इनको रेप्लिकेट करने के लिए ऐसे मीडियम में रखा जहां सिर्फ N14 था, और आगे का सारा एक्सपेरिमेंट N14 में ही हुआ। तो होता क्या है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं पुराने वाले, और उनके साथ नए स्ट्रैंड्स जुड़ जाते हैं। तो ये ब्लैक वाला N15 होगा, पुराने वाले स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, और ये जो रेड कलर में है ये नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब ज़रा सेकेंड जनरेशन की तरफ देखते हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, फिर से ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, राइट, फिर से ये दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो N14 का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मीडिया अभी भी N14 ही है, हमने चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये N15 है ब्लैक वाला, ये N14, N14 N14, ये N15 N14 N14 एंड N14। ओके, ये हो गई सेकेंड जनरेशन। अब ज़रा यहाँ से देखिए, आपने क्या किया, 1 से 2 बने, ये पहली जनरेशन, 2 से 4 बने, ये दूसरी जनरेशन, 4 से 8 बनेंगे, ये तीसरी जनरेशन, और 8 से 16 बनेंगे, कितनी, कौन सी जनरेशन होगी, ये होगी फोर्थ जनरेशन। तो बाय द टाइम यू आर एट द फोर्थ जनरेशन यू विल हैव हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, 16, राइट, 16 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस 16 डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज़रा देखते हैं। पहले ज़रा सेकेंड जनरेशन को देखो, क्या पूरे सेकेंड जनरेशन में कोई भी N15 N15 है? नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो ये दोनों ही N15 N14 है, और बाकी अब जितने भी नए बनेंगे, क्योंकि ये मीडिया 14 वाला है, तो N14 N14 ही बनता रहेगा। ठीक है, तो अगर N15 N15 की बात करें तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएंगे, वो सेकेंड जनरेशन से ही गायब हो गए, तो फोर्थ जनरेशन तक तो गायब ही हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब अगर मैं बात करूं N15 और N14 की, तो N15 और N14 हमेशा 2 ही रहेंगे इसके आगे। क्यों? ये वाला और ये वाला, क्यों हमेशा N15 और 14 2 ही रहेंगे? क्योंकि आपके N15 के 2 ही स्ट्रैंड्स हैं, N15 के और स्ट्रैंड्स ऐड ही नहीं हो रहे, तो ये हमेशा 2 ही रहेंगे। ओके, तो ये भी हो गए 2। अब देखिए, बाय द टाइम यू आर एट द फोर्थ जनरेशन आपके पास 16 डीएनए मॉलिक्यूल है, 0 मॉलिक्यूल्स इस पे गए, 2 मॉलिक्यूल्स आपके इस पे चले गए, N15 और N14, तो N14 N14 में कितने जाएंगे, 16 - 2 दैट इज 14। तो रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 0:2:14। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0:1:7। सो फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज, फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 0:1:7। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.